डलहौजी में मुकेश अग्निहोत्री का भाजपा पर जुबानी हमला। 4 महीने पहले जनता ने जिन्हें नकार दिया वह करते हैं सत्ता की बात। पहले कार्य किए होते तो नहीं जाना पड़ता सत्ता से बाहर। साथ ही कहा हिमाचल प्रदेश में सरकार अवैध खनन को लेकर सख्त। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। कांग्रेस पर अंतर्कलह भारी। तय नहीं कर पा रहे मेयर और डिप्टी मेयर। कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत। हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस नेता की टिप्पणी निंदनीय। पूर्व विधायक 6 महीने बाद निकला अपनी ही पार्टी बीजेपी के खिलाफ गुबार। बताया अपनी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड। टिकट कटने से खफा पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ निकाली मन की भड़ास। कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह प्रदेश में हारना सबसे चिंताजनक विषय। और जालंधर में होगा शिक्षा में बदलाव को लेकर शिक्षा का पहला महाकुंभ। देश भर के विभिन्न शिक्षाविद, मुख्यमंत्री, कुलपति भाग लेंगे। 1476 विश्वविद्यालय के कुलपतियों और 161 के संस्थान निदेशकों को दिया गया आमंत्रित। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं चंबा से, जहां पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे और उनका पार्टी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस की सीनियर नेता आशा कुमारी ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने डलहौजी में 31 करोड़ की लागत से पानी की योजना का उद्घाटन किया। इसके अलावा 34 लाख से पानी की नई स्कीम का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग के सौजन्य से बेहतरीन पानी उपलब्ध करवाया जाएगा और नल में स्वच्छ पानी दिया जाएगा ताकि लोगों को स्वच्छ पानी का लाभ मिल सके। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि डलहौजी शहर के आसपास 210 करोड़ की लागत से जल शक्ति विभाग की विभिन्न योजनाएं शुरू करवाई गई ताकि उसका लाभ यहां के जनमानस को मिल सके। इसके अलावा सलूणी क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत की योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें आज 56 करोड़ की योजना का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा उन्होंने परिधि गृह डलहौजी में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि 4 महीने पहले जनता ने उन्हें नकार दिया वह सत्ता की बात करते। अगर उन्होंने पहले कार्य किए होते तो वे सत्ता से बाहर नहीं होते। हालांकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार अवैध खनन को लेकर सख्त है। चंबा में भी अगर अवैध खनन हो रहा है तो अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वह सख्त कार्रवाई करे। इसके अलावा हर 2 महीने बाद डलहौजी का रुख करेंगे। यहाँ किसी तरह के विकास की कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। कांग्रेस की सरकार है, भाजपा को चिंता करने की इसके लिए जरूरत नहीं है। बनीखेत और उसके आसपास के गांव के लिए जो ADB का जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो 36 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। और अगर ये सारा देखा जाए, एक बनीखेत बादरी के लिए सीवरेज की स्कीम है वो 27 करोड़ रुपए की योजना है। तो इस समय जो है हम लगभग 210 करोड़ रुपए के आसपास का काम जो है यहाँ पे करेंगे डलहौजी और बनीखेत में है। तो मैं भाजपा के कुछ लोगों का जो है मेरे दौरे पे टिप्पणियाँ मैं पढ़ रहा था। पहले तो ये बात है कि सरकारें निरंतरता में भी चलती हैं, कंटिन्यूटी में भी चलती हैं, लेकिन अगर वो कहते हैं कि ये पिछले राज की हैं तो पिछले राज में हमारी विधायक जो है आशा कुमारी ही थी, ये यहाँ पे हमारी विधायक थी। तब तो ऑल द मोर जो है सारा श्रेय इनको जाता है। तो इसलिए हम यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। हम यहाँ पे विकास के नज़रिए से, कल्याण के नज़रिए से, गरीब की सेवा के नज़रिए से उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। और उस एजेंडे के चलते पानी का बड़ा मेजर काम जो है हम डलहौजी में करना चाहते हैं। एक तो आशा जी की वजह से काम होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 4 महीनों में कांग्रेस पार्टी की सरकार काफी आगे बढ़ी है। विकास को लेकर कई तरह के प्लान तैयार हुए। उन्होंने कहा कि डलहौजी में 24 घंटे स्वच्छ पानी 9 वार्ड को दिया जाएगा। इसमें सेना सहित एयरफोर्स को भी पानी दिया जाएगा। भाजपा पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार को परिंदा भी नहीं मार सकता। उन्होंने भाजपा पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार को परिंदा भी पर नहीं मार सकता तो भाजपा की पुलावी ख्याल है जो अपने सपने कभी भी वो पूरे नहीं कर पाएंगे। जो 24/7 हमारा ऐलान था कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले
डलहौजी को 24/7 पानी की सुविधा दी जाएगी, टैप वाटर की, नलके के पानी की सुविधा दी जाएगी। और उस दिशा में हमने अभी फाउंडेशन स्टोन किया है 31 करोड़ रुपए की योजना का। और इससे 9 वार्ड जो हैं वहाँ जो है हम 24/7 पानी देना चाहते हैं, और ये एक मॉडल स्कीम हो जाएगी पूरे प्रदेश के लिए। तो आज उसकी शुरुआत की है हमने, और उसके ताकि डलहौजी शहर को टैंकरों से निजात दिला दी जाएगी। शहर में जो है लगभग पानी की योजना का 72.5 करोड़ रुपए का कार्य जो है शहर और कैंटोनमेंट एरिया का बड़े पैमाने पे चल रहा है। और इसमें जो है डिमांड जो है 63 लाख लीटर पानी की है, 63 लाख लीटर पानी की, जिसमें से 20 लाख लीटर पानी हम आर्मी और एयरफोर्स को देंगे। वो इसलिए देंगे क्योंकि उन्होंने ये स्कीम साझा की है, और 25.50 करोड़ आर्मी और एयरफोर्स ने कंट्रीब्यूशन की है। तो इसलिए जो डलहौजी की जो पेयजल योजना है वो सिर्फ जो है नागरिकों के लिए नहीं है, अलबत्ता सेना के लिए और एयरफोर्स। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोलन में लोक निर्माण विभाग और NHAI के अधिकारियों के साथ बैठक की। सोलन में विकास कार्यों में किस तरह से तेजी लाई जा सकती है उसको लेकर और सड़कों की उचित देखरेख के आदेश भी लोक निर्माण विभाग को दिए। उसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। PWD मंत्री विक्रमादित्य ने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण में 2800 करोड़ रुपए के बजट के तहत 2400 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 लेन में जहां जहां फुटपाथ बनाए जाने की आवश्यकता है वह अवश्य बनाए जाएंगे ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। लोक निर्माण मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विकास कार्यों में बजट की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। विकास कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर पूरा किया जाएगा। रोड और 4 लेन में जो समस्याएं आड़े आ रही है उसका जल्द निपटारा किया जाएगा। देखिए, चर्चा आपके सामने है और चर्चाओं के साथ साथ जो कार्य हो रहे हैं वो भी प्रदेश की जनता के सामने है। उसमें लोगों की आवाज़ को सुनना और उसे अधिकारियों के समक्ष मजबूती के साथ रखना हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। इसीलिए आज हमने NHAI के अधिकारियों के साथ बैठक करी है और बहुत से मसले हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा स्ट्रेच आपका परवाणू से लेकर ढली तक जो है वो शिमला ज़िला में इस नेशनल हाईवे का कार्य चल रहा है। कुछ एरिया पे काम कंप्लीट हो चुका है, कुछ एरिया पे चल रहा है, जिसमें कई बागवानों के मसले हैं, कई हमारे जो वहाँ के जिनकी ज़मीन एक्वायर हुई है उनके मसले हैं, कुछ जगहों पे डंपिंग के समस्याएं हैं, कुछ जगहों पे जो है वो आपके जो पेडेस्ट्रियन पाथ बनने हैं उसकी प्रॉब्लम्स है। पीछे आपने देखा है एक्सीडेंट हुआ, दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कई लेबरर्स की उसमें दुखद जान चली गई। तो वो इश्यूज़ भी हमने आज NHAI के साथ उठाए हैं कि मैक्सिमम जगहों पे, खास करके जहाँ पे हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है, स्कूलों का बच्चों का आना जाना है, दुकानें हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, उस एरियाज़ में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेडेस्ट्रियन पाथ बनाए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वॉक ओवर ब्रिज बनाए जाए, जिसके लिए NHAI के अधिकारियों ने हमको पूरा आश्वासन दिया है। और हम केवल आश्वासन पे ही कार्य नहीं करेंगे, ये भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं रेगुलरली एज PWD मिनिस्टर इसकी मैं रेगुलर जो है वो फीडबैक लूँगा। हर 2 महीने का प्रोग्रेस रिपोर्ट इनसे लिया जाएगा और जो बातें इन्होंने एश्योरेंस दी है उसको अमली जामा पहनाया जाए, ये भी हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, उसको हम पूरा करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज द्रंग के पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर का चुनाव के 6 महीने बाद दर्द छलका है। मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जवाहर ठाकुर ने न केवल बीजेपी पार्टी यानी अपनी ही पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करार दिया, बल्कि पार्टी के आला नेताओं पर भी जमकर गुब्बार निकाला। जवाहर ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है। भाजपा के पूर्व विधायक का गुब्बार 6 महीने बाद निकल आया।
कांग्रेस में वरिष्ठ लोगों के टिकट नहीं काटे गए, जबकि भाजपा ने वरिष्ठ लोगों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया और एबीवीपी की विचारधारा वालों को तरजीह दी गई। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात कही है द्रंग विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर ने। जवाहर ठाकुर ने कहा कि उनका टिकट किस कारण काटा गया ये उन्हें आज दिन तक नहीं बताया गया, जबकि उनके स्थान पर ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो पार्टी की विचारधारा रखता ही नहीं है। बता दें कि द्रंग से इस बार पूर्णचंद ठाकुर को भाजपा ने टिकट दिया था, जो कि कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे। उन्होंने भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज करते हुए यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता ठाकुर कौल सिंह को मात दी है। एक बात का मैं जरूर जिक्र करना चाहता हूं कि जिसमें हमारे वरिष्ठ लोग आदरणीय शांता जी है, आदरणीय धूमल जी है, रमेश धवाला जी 1998 में जिनका पार्टी सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, श्री गुलाब सिंह जी से कांग्रेस से आकर 2098 में सरकार बनाने में योगदान रहा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है उन सब लोगों को दरकिनार करके इस बार जो हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हो, एक जैसे मैं कहना चाहता हूं कि प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो जाती है, उसी तरीके से यहाँ टिकटों का बंटन, टिकटों में विधायकों के टिकट काटना और ये सारी चीजें करने के कारण जो आज हिमाचल प्रदेश में सरकार दोबारा बननी थी, कांग्रेस में 80-80 साल के लोग हो गए, उनके टिकट नहीं काटे जा रहे। यहाँ एक बार का मौका मिला, दूसरी बार मौका, उसमें चिंता हमको इस बात की है, कहे जी हमारा टिकट काटे तो कारण तो हमको पता लगे, पार्टी हमको बताएं कि किस इस वजह से हमारे टिकट काटे। यदि आज मंत्री यदि यहाँ हारे हैं तो क्या कारण है मंत्री क्यों हार गए? यदि जो विधायकों की टिकट काट दिए, जीते हुए विधायकों की टिकट काट दिए, उसके पीछे क्या राज है? और ऐसे लोगों को पार्टी ने ला दिया जो पार्टी की विचारधारा से, जिनको क ख ग भी पार्टी का नहीं आता, ऐसे लोगों को टिकट पार्टी ने दे दी। ऐसे लोग जहां स्थापित लोग हैं उनको दरकिनार करके नए लोगों को ला दिया। जवाहर ठाकुर ने कहा कि 2021 में हुए उपचुनाव से ही स्पष्ट हो गया था कि प्रदेश के लोग जयराम ठाकुर की सरकार से नाखुश है। बावजूद इसके पार्टी हाईकमान ने कुछ नहीं किया। 2022 में भी पार्टी ने मनमानी करके टिकटें बांटी और नतीजा सभी के सामने है। हिमाचल प्रदेश भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह क्षेत्र है और यहाँ नरेंद्र मोदी कई बार चुनाव प्रचार के लिए आए, बावजूद इसके यहाँ पर पार्टी की हार होना चिंताजनक है, जबकि दूसरे प्रदेशों में भाजपा उपचुनाव और आम चुनाव जीत रही है। और 2021 में जो मंडी लोकसभा क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव हुए और जिसमें तकरीबन 20 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उन उपचुनावों में से ये सिद्ध हुआ कि हिमाचल प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से जो है वो दुखी है। और मैं समझता हूं कि उसके बाद जिस पर हमारी पार्टी हाईकमान को चिंता करनी चाहिए थी 2021 के उपचुनावों में। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, मोदी जी का 11 बार आना और नड्डा जी इस प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बावजूद भी हम हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा एक आधार है, वरिष्ठ लोग हैं, हम यहाँ रिपीट नहीं कर पाए। और बाकी देश में जहां भी उपचुनाव होते हैं, जहां भी चुनाव हो रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। शिमला नगर निगम के चुनाव 1 साल पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन जयराम ठाकुर को यही डर था कि विधानसभा से पहले मिनी चुनाव होने हैं, इसमें उनकी हार पक्की थी। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये आरोप जड़े हैं प्रदेश के सीनियर लीडर कौल सिंह ठाकुर ने। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि जयराम अच्छे से जानते थे कि शिमला में उनकी हार पक्की है और वही हुआ भी। कांग्रेस को सत्ता में आने के बाद ये विश्वास हो गया कि लोग उनके साथ है। यही वजह है कि एमसी शिमला के चुनाव में कांग्रेस को 2/3 से जीत हुई। इस जीत के बाद कांग्रेस के लीडर सुकून के पल जी रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए हिमाचल के सीनियर लीडर ठाकुर कौल सिंह की, तो कौल सिंह ठाकुर जहां इस जीत के लिए लोगों का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को घेरते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम के चुनाव 1 साल पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन जयराम ठाकुर को यही डर था कि विधानसभा से पहले मिनी चुनाव होने हैं और इसमें उनकी हार पक्की थी। ये चुनाव जो है 1 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि
जयराम सरकार को डर था कि शायद ये अगर चुनाव पहले करा दी जाए, कांग्रेस पार्टी की नगर निगम बन जाएगा तो एक मिनी चुनाव हिमाचल के लिए होगा, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके एक साल जो है ये चुनाव देर से कराया है। अभी जो चुनाव हुआ है, मैंने 26 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मैंने क्लियर कट कहा था कि शिमला नगर निगम में कांग्रेस पार्टी को 3/4 बहुमत आएगा और भारतीय जनता पार्टी 2 फिगर तक नहीं जाएगी, यानी 10 से ऊपर नहीं जाएगी। और हमें खुशी है कि शिमला नगर निगम के जो बहुत ही प्रबुद्ध मतदाता हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 34 में से 24 सीटें दी। भारतीय जनता पार्टी 9 तक सिमट रह गई और एक कम्युनिस्ट पार्टी जो है समर हिल से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीता है। इसका मतलब 4 महीने की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, उसमें लोगों ने अपनी मोहर लगाई है, अच्छे काम के लिए मोहर लगाई है। ठाकुर कौल सिंह ने कहा कि भाजपा के नए अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ये गुणगान करते हुए नजर आते थे कि शिमला नगर निगम भाजपा का होगा और भाजपा नगर निगम पर काबिज होगी। उसके बाद नगर निगम शिमला के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार टूट जाएगी, लेकिन यही भाजपा 2/3 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। जयराम ठाकुर के उस बयान पर पलटवार करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा कांग्रेस की सरकार को तोड़ने के जो सपने देख रही है, उसके लिए 5 साल का इंतजार करना होगा। साथ ही दावा भी किया कि 2027 में 5 साल बाद फिर कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी और सत्तासीन होगी। ओपीएस के लिए मोहर लगाई है, महिलाओं को जो कार्यक्रम दिए हैं उसके लिए मोहर लगाई है, जो जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है उनके लिए सरकार का जो कार्यक्रम है उसके लिए मोहर लगाई है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की गारंटियों का सवाल है, और ये कहते थे कि ये सरकार तो नगर निगम बीजेपी की बनेगी, इनके जो नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी, जयराम ने कहा था कि नगर निगम चुनाव के बाद सरकार टूट जाएगी, इनको अभी 5 साल इंतजार करना पड़ेगा और 5 साल के बाद फिर ये सरकार हमारा अच्छा काम करेगी। जो गारंटियाँ और जो हमारा चुनाव घोषणा पत्र है उसको लागू करेंगी, तो अगले 5 साल के बाद फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। ठाकुर कौल सिंह यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भाजपा बार बार कह रही है कि चुनाव में हेराफेरी की गई, लेकिन किस बात की? भाजपा को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रहा। लोगों ने सरकार के अच्छे कामों के लिए मतदान किया, जिसकी वजह से जीत हुई। जयराम ठाकुर की सरकार ने शिमला स्मार्ट सिटी के लिए आए हुए पैसे का भी दुरुपयोग किया, जिसका खामियाजा उन्हें एमसी चुनाव में भुगतना पड़ा। घोटाला किस बात का हुआ? घोटाला की बात करते हैं, बात किस बात का घोटाला हुआ है? वोट तो लोगों ने दी है और लोगों ने हमारी सरकार और कांग्रेस पार्टी की जो शिमला में उपलब्धियां हैं उसके लिए दिया है। इन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू नेशनल जो है अर्बन रिन्यूअल मिशन के लिए उसका पैसा ठीक उपयोग नहीं किया। स्मार्ट सिटी शिमला डिक्लेयर हुई, उसका पैसा ठीक इस्तेमाल नहीं किया, उस पैसे का दुरुपयोग किया गया। इसलिए जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है नगर निगम चुनाव में वोट दिया है। नगर निगम शिमला में कांग्रेस पार्टी के काबिज होने के बाद भी अभी तक मेयर और डिप्टी मेयर के नाम फाइनल नहीं हो पाए। बीजेपी ने इस पर कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी मीडिया सह प्रभारी करण नंदा ने कहा कि कांग्रेस की अंतर्कलह जग जाहिर है। मेयर डिप्टी मेयर दिल्ली में फाइनल किए जा रहे हैं। ऐसे में जो भी मेयर बनेगा वह सरकार की कठपुतली बनकर रह जाएगा। मंत्री विक्रमादित्य द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल पर की गई टिप्पणी को निंदनीय बताया। ऐसा कभी भी प्रतीत नहीं हुआ कि डॉक्टर राजीव बिंदल हिंदुत्व के ठेकेदार है। कांग्रेस के नेताओं को अपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा दी गई टिप्पणी दिखाई नहीं देती। जब हिमाचल को छोड़ अलग प्रदेशों में भी हिंदुत्व को लेकर टिप्पणी इनके नेता करते हैं, तब उनको अपने नेताओं की गलती दिखाई नहीं देती। कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हमारी गलतियां कहां हैं, ना कि भाजपा के नेताओं के ऊपर टीका टिप्पणी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की गारंटियां तो हिमाचल से हवा हवाई होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, कांग्रेस में अंतरकलह तो है,
भले वो छुपाए, चाहे लिप्पा पोथी करे, चाहे अपने पर्दों के पीछे करे, पर है। चुनावों में टिकट आवंटन के समय भी देखने को मिला। और एक तो बड़े दिग्गज नेता जो है यहाँ शहर के, वो हार गए, और उसमें जो है वो स्थानीय नेताओं का नाम ही आ रहा है कि उन्होंने अपने दिग्गज नेता को एक वार्ड से 300 कुछ लीड से हराया। तो ये अंतरकला तो दिख रही है। अब जो है वो डिप्टी मेयर और मेयर बनने की बात आ गई। अब आपने पूरा प्रकरण देखा होगा कि पहले तो 2 नाम चल रहे थे, फिर ये 4 हुए, फिर इनके एक नेता आते हैं, कहते भाई महिला बहुमूल्य है, बहुमूल्य देना चाहिए। तो किस महिला के लिए जो है वो प्रतिस्पर्धा को सजा रहे हैं, और उसके बाद जो है वो दिल्ली तक मैटर चला जाता है। अब वहाँ फैसला तो इन्हीं के बीच में होना है, पर ये वापस आएंगे। पर ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो भी मेयर और डिप्टी मेयर बनेगा वो केवल सरकार की कठपुतली होगा, अपना निर्णय तो ले नहीं पाएगा, केवल मात्र जो है वो सरकार की ओर देखेगा कि सरकार जो बोलेगी तो वो मैं करूंगा, और इनके कोर्ट में मैं नाजर रहूंगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे, बन रही हमारे साथ।